हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है फैमिली। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पार्किंग से। मैं नीचे आई थी क्योंकि आशु को ड्यूटी जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमारी बाइक साफ़ करके आ जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ऐसे जब सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं, अच्छे से वाइट शर्ट पहन लेते हैं, उसके बाद ये सब सफाई करते हैं ना, तो फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो मैं बाइक साफ़ कर देती हूँ। तो इसलिए सोचा कि पार्किंग भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो फटाफट से मैंने सोचा झाड़ू वाड़ू लगा दूँ जब तक वो आएंगे, क्योंकि फिर ऐसे ही निकलने के बाद पीछे से झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं फटाफट से सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे देखना, मैंने स्लो इसलिए किया है ना, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वो खुद से आ गया मेरे से मिलने। देखो कितना प्यारा लगता है ना। इनको पता होता है कौन इनको प्यार करते हैं, कौन इनकी केयर करते हैं, कौन इनको खाना देते हैं। तो ये होता है एक प्यार, और ये बहुत सुकून वाला प्यार होता है, और ये प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखना आशु आ गया ना, तो ये आशु से डरता है, आशु उसको डांट देता है ना कभी। वो देखो जैसे आशु आया तो चुपचाप से मेरे को छोड़ के चला गया यहाँ से लेकिन अभी भी देख रहा है कि ये कुछ बोले। अब आशु ने डांटा नहीं ना उसको, तो फिर मेरे से बात करने के लिए आ गया। ऐसे अच्छा लगता है ये सब सुकून वाला प्यार। तो मैं अभी आशु को बोला है कि अभी आप मत रुको, मत निकलो, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा बचा है, इसको फिनिश करने दो, तो उसके बाद आप जाओ ड्यूटी। तो इसलिए वो मेरा वेट कर रहे हैं कब मैं झाड़ू लगा के ख़त्म करूं और कब फिर वो चले। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है मेरा काम, तो मैं बाय बाय टाटा बोल रही हूँ, और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल। ये कौन है? 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 चुपचाप चलना है, ठीक है? रोते रोते नहीं है। वो देखो छोटा बेबी भी बैठा है, वो देखो, वो देखो। अच्छा लग रहा है आपको? ओह वाओ, ओह वाओ, बेटी है ये। यहाँ पर हम लोग अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं कब हमारी टर्न आएगी। बेटी है ना, मम्मा की बेटी है। ओ देखो, ओ देखो, हैप्पी हैप्पी बेबी। ओ देखो, ओ देखो। ये कौन है? ये कौन है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन है? हाँ, फाइनली सारे चेकअप्स सब डन हो गया है। उसको कोल्ड हो गया है। कोल्ड मतलब ऐसे जुकाम वाला, वो नहीं, जो क्या बोलते हैं, जो छाती जाम हो जाती है ना, ऐसे कफ हो जाता है, वो वाला हुआ है। खांसी हो गई और बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि उसके पहले बुखार हुए थे, फिर वो ठीक हुए, फिर उसको एलर्जी हुई, फिर वो ठीक हुआ, फिर उसका वैक्सीनेशन लग गया, फिर उसको बुखार हुए, अब उसको ये सब हो गया है। ये बच्चों को कुछ भी होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। अभी तो ये ना, जब पैदा हुआ था तो 1-1.5 महीने तक उसको कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है बेचारे के साथ। तो उसको अभी वो नेबुलाइज़र दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास है घर पे, तो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं, तो मैंने कभी लिया नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम यहाँ पे दे रहे हैं, एंड नेक्स्ट आप मतलब नेक्स्ट डे भी आप आ जाना, तो उसको नेक्स्ट डे भी हम लोग दिलाएंगे। इसलिए यहाँ पर, और ये मज़े ले रहा है, पता है, ये खुद से पकड़ के ले रहा है। अभी दीदी छोड़ देगी, कहेंगे अरे आप ठीक है, आप खुद से लो और मैं छोड़ देती हूँ। देखना वो कितना उसको पकड़ पकड़ के छुड़ा रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, ऐसा कर तू खुद ही ले ले, मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने हमारे पास दे दिया, तो मैं खुद के लास्ट में फिर मैंने बोला दीदी देखो ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसको पकड़ूँ या मैं ये सब पकड़ूँ, तो आप खुद ही प्लीज़ आप करो। और ये मैंने अभी यहाँ पे शूट इसलिए किया है क्योंकि ये फ़ोन देख के थोड़ा खुश हो जाता है। तो अभी ये फ़ोन देख लिया तो थोड़ा आराम से बैठा रहा है। अभी वो बहुत परेशान कर रहे हैं उन दीदी को, उनको बिल्कुल नहीं देने दे रहा है ये। उधर देखो, उधर देखो। हाँ, इसको नहीं पकड़ना है। ये वो नेबुलाइजर है, इससे दिया था।
और यहाँ पर सबसे पहले मैं आके घर इसका चेंज कर रही हूँ। ये बहुत चिड़चिड़ हो जाता है जब इसको सोना होता है, और अब ये बहुत चिड़चिड़ हो गया है क्योंकि अभी हम लोग कितनी देर से हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे अपने नंबर का वेट कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली हमारा जैसे ही टर्न आया उसके बाद उसको नेपुलाइज़र दिया गया। एंड देन उसके बाद वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था। अब उसको सोना था, उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन ये है कि अब उसको दवाई देना बहुत ज़रूरी है। तो जो अभी मेरे घर पे इतने ड्रॉपर हो गए, कुछ तो यूज़ भी नहीं हुए। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि आज मैं नया ही ड्रॉपर यूज़ कर लूँ। तो जितनी बार भी उसकी मेडिसिन आती है वो उसके साथ ड्रॉपर आते हैं, और एक तब से इसकी तबीयत ख़राब ही चल रही है काफ़ी टाइम से। 2 महीने हो गए कम से कम। कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है ना दूसरी आती है, दूसरी ख़त्म है तीसरी आती है। तो मैंने नया ड्रॉपर खोला है और मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन ये बहुत चिढ़ रहा है, बिल्कुल भी दवाई लेने के मूड में नहीं है। और इसने बहुत रो के दवाई दी है। अच्छा नहीं लगता है बच्चों को रुलाना, लेकिन क्या करें, अब प्रॉब्लम तो होती है। अब क्या करें, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब दवाई है तो खिलानी ही पड़ेगी, चाहे हंस के खाओ चाहे रो के खाओ, तो वो तो खानी ही पड़ेगी। तो अभी इसको उन्होंने टोटल 5 दवाइयाँ दी हैं, जिसमें से मैंने 3 खरीदी हैं और 2 मेरे पास थी, जिसमें वो फीवर का था PCM, वो मेरे पास था। उसका सिरप मैं कल ही ख़रीद के लाई थी वो, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन हुआ था तो इसलिए उसका वो सिरप लिया था मैंने। और नेक्स्ट था उसका वो नोज़ल का भी उसका स्प्रे था मेरे पास, वो नोज़ी में डालने वाला, जिससे नोज़ वो ब्लॉक होता है तो वो खुल जाता है। और बाकी ये 3 दवाइयाँ थी जो मैंने खरीदी थी, तो मैं उसको 3 ही दे रही हूँ, जिसमें से एक दवाई है जो एक टाइम देनी है, बाकी तीनों टाइम देनी है। तो ये बहुत रो के यहाँ पे दवाई ले रहे हैं, और ये अभी सोएगा क्योंकि ये ना ऐसे खेल लेता है, चाहे इसको कितना भी प्रॉब्लम हो बेचारा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी खेलता है। बट अभी उसको नींद आ रही है, ये भूख नींद इससे बर्दाश्त नहीं होती है। बाकी चीज़ें चाहे कितना भी दिक्कत हो ये बर्दाश्त करता है। अभी देखो ये सो गया है। बच्चे क्यूट लगते हैं सोते हुए ना। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये कब सोई, लेकिन जब सो जाते हैं तो फिर कभी कभी ये मन होता है ये कब उठेंगे, ऐसे लगता है। अच्छा नहीं लगता है जब बच्चों को कुछ होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो ऐसे अभी तो जब से ये हुआ है मैं कहीं भी नहीं जाती, और मुझे कुछ कहीं जाने का टाइम भी नहीं लगता। मैं 24/7 इसी के साथ रहती हूँ, और 24/7 ही मेरे ही साथ रहता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। ऐसा नहीं है कि कोई और देख रहा है या मैंने किसी और के पास छोड़ा है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, लेकिन क्या करें, जब प्रॉब्लम होती है तो वो हो जाती है, जब बोल के नहीं आता है किसी को कुछ भी। और यहाँ पे शाम का टाइम था, तो आज हमारे यहाँ पे सब्ज़ी मंडी होती है, तो मेरे घर के बाहर ही लगती है, बिल्कुल गेट के पास ही। आप मैंने लाइव में भी दिखाया था कि मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं लाइव करते करते ही चली गई थी। तो मेरे घर के पास ही है, पास क्या मतलब गेट के बाहर ही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो बुआ जी को मैं गोलगप्पे खिलाती हूँ। तो अभी कोई आता है ना घर पे तो अच्छा भी लगता है। ऐसे मैं अकेले ही होती हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं बस इसके साथ ही बैठी रहती हूँ दिन भर। यहाँ पे शूट कर लिया या वीडियो शूट कर लिया, फ़ोटो शूट कर लिया, कुछ भी ये सब करती रहती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि चलो बुआ जी हैं तो गोलगप्पे खाते हैं, तो अभी मैं ये गोलगप्पे बना रही हूँ और हम खाएंगे टेस्टी गोलगप्पे। और मैंने ना 1 साल से मैंने कुछ भी सिलाई नहीं किया। मुझे बहुत शौक़ है नई नई ड्रेसेस बनाने का, क्यूट से टॉप बनाने का, ड्रेस सिलने का बहुत शौक़ है। लेकिन मैंने बड़े शौक़ से मशीन ख़रीदी थी, उसके बाद मेरा बेबी कंसीव हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि मशीन नहीं चलानी है, तो मैंने नहीं चलाई। लेकिन अभी मैं सिज़ेरियन को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, तो मैंने इतना वो नहीं किया, मैं फटाफट काम करने शुरू कर दिए हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं एक ड्रेस बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैं इसका सिर्फ कुर्ती बना रही हूँ, मुझे पूरा सूट पसंद नहीं है। जब भी मैं सूट बनाती हूँ मैं कमीज़ बनाती हूँ, और उसके साथ मैं कुछ भी लेगिंग प्लाजो ये सब डाल लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये बना देती हूँ। तो बुआ जी मुझे बोल रही है कि चल मैं भी तेरे साथ बैठूँगी। मैं भी देख रही हूँ, उनको मैं बोल रही हूँ कि आप सो जाओ, कह रही नहीं मैं भी यहाँ पे बैठ के मैं भी देखूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप भी बैठ जाओ। तो फाइनली मैंने ये ड्रेस बनाया, क्योंकि आशु की भी छुट्टी थी, तो बेबी को वो दुख देख ले रहे थे बुआ जी। और इस टाइम पे तभी वो सो रहा था, तो बुआ जी मेरे साथ बैठे हैं और आशु के इधर उधर घूमने के ड्रामे चल रहे हैं। तो भी फाइनली मैंने ये सब ड्रेस कट कर लिया है, उसको मैं बनाऊंगी। तो जो भी जैसा भी बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी तो मेरा नाप भी बहुत उल्टा सीधा हो गया है,
तो देखते हैं ये कैसा बनेगा। और मैं 1 साल के बाद बना रही हूँ, तो सच बताऊँ तो मैं तो कटिंग भी भूल गई हूँ, सिलाई तो दूर की बात है। तो अभी देखते हैं इसका क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। अपने हिसाब से तो मैंने सही काटा है, अब देखते हैं। तो यही था आज का वीडियो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।